थैंक यू सो मच। सपने में हूँ और अभी कोई आने वाला है एंड somebody is gonna wake me up, but थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और हमारी फिल्म को इतना सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक मैं रोज़ सोशल मीडिया पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ, स्पेशली भोपाल से भी कितने सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने फिल्म देखी और उनको। मैं आप सभी के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म हाल ही में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। और मैं मेरा सवाल आप अदा मैम से है कि मैम मेरा सवाल ये है आंखों के सामने भी लड़कियां हम लुकिंग ओवर देयर। मैम अक्सर हम उन लोगों को नहीं देख पाते जो आंखों के सामने होते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने ये मूवी साइन करी थी तब आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने में डर नहीं लगा? क्योंकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया में मुस्लिम समुदाय के भी है और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग बात करने से ही डरते हैं, पर आपने इसमें फिल्म की, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इस फिल्म से दिक्कतें आ सकती थी, यही सवाल है। एक्चुअली मैंने जब भी साइन किया और तभी भी मुझे हमेशा लगा कि ये फिल्म टेररिज्म के अपोजिंग है। इवन अगर हमारा ट्रेलर जो पहला ट्रेलर आया है वो मुझे पूछ रहे हैं व्हेन डिड यू जॉइन आईसिस, आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों और कैसे ये ज़रूरी है। तो मैंने सुदीप्तो सर और विपुल सर से तभी भी पूछा था कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को तो प्रॉब्लम होने वाली है, राइट, बिकॉज हम लोग नाम लेके ओपनली कह रहे हैं। तो आई ऑलवेज थॉट कि टेररिस्ट लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी हमारी फिल्म से, बट अदर देन टेररिस्ट आई ऑलवेज सी इट एज टेररिस्ट एक साइड पे है और ह्यूमैनिटी, हम सब ह्यूमंस एक साइड पे हैं, लिविंग बीइंग्स और टेररिस्ट। क्योंकि टेररिस्ट जो है बुरे लोग हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, ड्रग करते हैं, रेप करते हैं, उन दूसरे लोगों को सुसाइड बॉम्बर्स बनाते हैं एंड लड़कियों के साथ इतनी गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो आई ऑलवेज थॉट टेररिस्ट बुरे, ह्यूमैनिटी अच्छी। एंड आई एक्चुअली हैव मुस्लिम फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया पे भी जिन्होंने फिल्म देखी है और उनको अच्छी लगी, बिकॉज जैसे हम लोग ऐसे नहीं है, ये लोग बुरे हैं जो है, बिकॉज टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है। ये हम लोग कह रहे हैं कब से, ये फिल्म की कॉन्सेप्शन से भी पहले ऑलवेज था कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है। तो वो मैंने नहीं सोचा एंड आई थिंक ये जो एक्शन में लड़कियाँ ये सिचुएशन से जा चुकी है, आई थिंक उनका डर, ये वो भी पब्लिकली इंटरव्यूज दे रही है, तो उनका क्या है, दैट ब्रेवरी इज समथिंग आई शुड लर्न फ्रॉम देम, आई ऑलवेज थॉट। मैं एक बात यहाँ आपको ऐड करना चाहता हूँ और इसको जो लोग एक गलत कलर देने की कोशिश करते हैं, शोले में विलन है गब्बर सिंह, तो वो भी तो सिंह है, तो सिंह कम्युनिटी को तो गाली नहीं दी। रमेश सिप्पी साहब ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई तो वो तो गब्बर सिंह नाम रखा ना। तो हर फिल्म में बुरा काम करने वाले कुछ लोग होते ही हैं और वो किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग करते ही हैं। तो रिलीजन पे हम कभी उंगली नहीं उठाते, उन कुछ लोगों पे उंगली उठाते थे। बहुत दिन से काम कर रहे थे लेकिन कोई हमें मदद करने के लिए नहीं आए थे आगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरे दुनिया पीड़ित है। आज के तारीख में आप लोगों ने सुना होगा लंदन, यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में ये फिल्म अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला। आप समझ सकते हैं जो देश डेमोक्रेटिक वैल्यूज की एक मिसाल दिया जाता है, उस देश में अगर ये फिल्म रिलीज नहीं होती है तो ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा एक चुनौती आई हुई है और वो चुनौती हमारी फिल्म के जरिए आए हैं और आप लोगों ने सबने इसको साबित करके दिखाया। अगर भारतवर्ष की आवाज नहीं बनता शायद दुनिया इसके साथ नहीं होते। तो मैं सबसे पहले विपुल अमृतलाल शाह जी का आभारी हूँ और ये पूरे देश उनकी आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये ताकत दिखाई, इन्होंने ये साहस दिखाई कि ऐसे एक स्टोरी जो पिछले 20-30 साल में किसी ने बोलने की ताकत नहीं दिखाई। तो हमारे तरफ से, इस देश की तरफ से विपुल शाह को इधर आने के बाद ये पता चला कि आप सबने ये फिल्म देख चुके हैं और आप लोगों ने सिर्फ नहीं देखे इसको, आपके फैमिली और पड़ोसियों को, नेबर्स को लेके गए देखने के लिए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का।
हमारे पास पैसे नहीं थे टेलीविजन में, सिनेमा हॉल में बड़े बड़े विज्ञापन देने का। तो हमने फिल्म जिस दिन बना लिया था, वो फिल्म आप लोगों को हम लोग समर्पित कर दिए थे। हम लोग आप लोगों को दे दिए थे कि ये फिल्म का भविष्य क्या होगा, आप लोग तैयार करें। लेकिन आज रिलीज की 12 दिन 13 दिन बाद हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये देश कुछ चंद देश विरोधी लोग छोड़ के ये देश पेट्रियट की देश है, देश प्रेमियों की देश है। सो एक दो राज्य छोड़ के, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल कलर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ideological barrier, this film has been seen by large amount of people। मतलब अगर कश्मीर से कन्याकुमारी का, गुजरात से कोहिमा तक अगर कोई एक भारतवर्ष को सोचे, तो 2 राज्य छोड़ के ये फिल्म हमारे पास एक ऐसा वरदान होके आया है कि पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया है। और भारत के लोगों ने ये ठान लिया है कि एक भी औरत की अगर कहीं पे भी कोई लांछना होता है, कोई दुर्व्यवहार होता है एक लड़कियों के खिलाफ, पूरे देश एक साथ आएंगे, नो मैटर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ है या नहीं है। क्योंकि हमारी फिल्म इस देश की विरोधी तख्त संतरासवाद, टेररिज्म के खिलाफ है, कोई मजहब के खिलाफ नहीं है। अगर कोई इसको कोई मजहब के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो हर देश प्रेमी लोगों के लिए ये फिल्म था और ऑलमोस्ट आप लोगों ने सही साबित कर चुके हैं। हम लोगों की 7-8 साल की लड़ाई को आप लोगों ने ऑलमोस्ट साबित कर चुकी है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। और भारत ऑलमोस्ट मना कर चुके हैं कि संतरासवाद, टेररिज्म के सामने हम झुकेंगे नहीं। एक एक लड़की की इज्जत हमारी सबकी इज्जत है और उसके साथ किसी की खिलवाड़ करना हमें बर्दाश्त नहीं है। तो और एक बार मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने फिल्म देखे और फिल्म के बारे में बड़े अच्छे बातें लिखे आप लोग सोशल मीडिया में। प्लीज करते रहिए, देखते रहिए, लोगों को बोलते रहिए और तभी हमारी मिशन कामयाब होगी। नमस्कार। दादा के हाथ में माइक आने के बाद किसी के लिए बोलने जैसा कुछ रहता नहीं है, तो दादा ने सारी बातें कर दी हैं हम सबकी ओर से। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज से हमें बताइए कि आपको ये फिल्म लगी कैसी। ऑनेस्टली मुझे लगा था इससे भी जोरदार आवाज होगी। एक बार और ट्राई करते हैं। ये बात करेक्ट है और मुझे लगता है कि आप ही लोगों की वजह से ये फिल्म उस मकाम पर बैठी है जहाँ पे ये आज बैठी है। आप लोगों का अब एक फर्ज है कि इस फिल्म के संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं। ये फिल्म एक फिल्म ना रहते हुए, नमस्कार सर, मैं मध्य प्रदेश धार से हूँ, तो आपके बीच का हूँ, गेस्ट नहीं हूँ, होस्ट हूँ। तो लगभग मुझे लगता है सभी लोगों ने फिल्म देख ली होगी और आप देखिए मैं कितना 2-4 दिन से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ तक बैठी हुई है। फिल्म काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद की गई है। सर ने कुछ और उसके बिंदु बताए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, मुद्दे के ऊपर कहीं इमोशनल अटैचमेंट्स भी है। जो भी माता बहनें इस फिल्म को देखकर निकल रही है वो यही कह रही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एक वाक़या सुनाऊंगा। एक माँ ने अपनी बेटी को फिल्म देखने के लिए भेजा। जब वापस वो आई तो उसने कहा, मम्मा मुझे आज रात भर नींद नहीं आएगी। तो माँ ने कहा, बेटा अब हम जिंदगी भर चैन से सो सकेंगे। तो ये रिवॉल्यूशन रहा है कि अपने पेरेंट्स हमेशा रोकते थे कि अरे फिल्म नहीं देखना, फिल्म देखने मत जाओ, थिएटर मत जाओ। अधिकतर मध्यम वर्ग के परिवारों में ऐसे होता है कि फिल्म देखना गलत माना जाता है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि पेरेंट्स खुद बच्चों को पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं, जाओ एक बार देख के आओ, जाओ एक बार देख के आओ। तो ये बात है। अभी और आपसे डिस्कशन होगी। एक और मैं वो बताना चाहूँगी, कल परसों का एक वाक़या है, मैं काफ़ी खुश हुआ उसे देख के
कि मैं आइनॉक्स इंदौर में था, आइनॉक्स थिएटर में सपना संगीता के, और वहाँ पर 20 बच्चियाँ ब्लाइंड दिव्यांग दृष्टिहीन बहनें जो थी वो फिल्म देखने आई थी। उन्होंने बैठ के पूरी फिल्म सुनी, देखी नहीं पर सुनी, और उसके बाद उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया दी। तो ये रिवोल्यूशन इस फिल्म ने किया है, जो दादा ने बताया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। और यही नहीं, दृष्टिबाधित दिव्यांग बहनें भी अगर इस फिल्म को देखने आई है तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। थैंक यू सो मच। आगे और डिस्कशन Kumari. First of all, I would like to really thank the whole team of Kerala Story for coming over here and giving us an opportunity to interact with you guys. So first of all, I would like to ask the question from the director of the film, Sudipto sir. With due respect, I want to highlight that this topic is a very sensitive topic which you tried to deliver to us. And my question is, when you were casting the crew, when you were selecting the crew, just because of this topic, what are the issues that you faced? इस फिल्म की जो रिसर्च वर्क जब हमने शुरू की थी 2004-2005 में, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाथ उठा रहे हैं? अच्छा, अगले क्वेश्चन। ओके, तो प्रॉब्लम तो था जब हम रिसर्च करने के लिए गांव-गांव जाते थे, केरल की पर्टिकुलरली मल्लापुरम, कासरगोड, कोयिकोड, वयनाड, ये सब जो सबसे बुरी तरह इफेक्टेड एरिया है केरल की, जहाँ पे ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की बहुत बड़ा रैकेट काम करता है। इस एरिया में हमारी होटल में अटैक हुई, हम लोग रात को पैदल भागे होटल से, ये सब बहुत सारे सिचुएशन था। तो मैं इसको प्रोफेशनल हैजर्ड्स की तरह लेता हूँ। जब तक ना फिल्म बनता था, जब तक ना आप लोगों के सामने हमारी रिसर्च की नतीजा पेश करते, तब तक इसको मैं प्रोफेशनल हैजर्ड्स की तरह ही लिया था। तो कोई कंप्लेंट नहीं है। जब हमने फिल्म बनाने के लिए सोचा, तो सबसे बड़ा जो मुझे और बिपुल जी को फेस करना पड़ा, इसके लिए कास्टिंग करना। हम लोग पहले, as because the name of the film is the Kerala Story, we wanted to make the film in Malayalam language, but we tried for almost 3-4 months. We could not find any single actor who was ready to do the film. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, जब मलयालम एक्ट्रेसेस नहीं मिल रहा है तो हम हिंदी में बनाएंगे। तो जर्नी, एक्टर ढूंढने का जर्नी बहुत डिफिकल्ट था। We are grateful to Ada that she agreed to do the character. क्योंकि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं था, इसको करने के लिए जो इसकी बैकलैश है, अगर आदा की इंस्टाग्राम और ट्विटर कमेंट्स पढ़ेंगे, इतनी गंदी सब मैसेजेस आदा को मिलती है। ये एक लड़की के लिए संभालना बहुत मुश्किल था। आदा जैसी करेज है, इसलिए वो संभाल रही है। और आप लोगों के सामने स्माइलिंग फेस में वो बैठी है, लेकिन ये स्माइल बहुत आसान नहीं है। जिस तरह की उसको ट्रोलिंग मिल रहा है, जिस तरह की धमकियां मिल रही है, तो ये सब हम भूल जाते हैं जब आप लोगों की ये जो चीयरिंग, आप लोगों को जो क्लैपिंग मिलती है। ऐसे आप जैसे हजारों लाखों की तादाद में हमें आशीर्वाद देते हैं, एडुलेशन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमने एक बच्ची को बचा लिया। अगर कुछ लोगों ने लिखा है, अगर आप लोगों की मुहिम में एक बच्ची की जान भी बच जाए तो आप लोगों की मुहिम सार्थक हो जाएगी। So whatever difficulties has come on our way, be it research, be it finding the right actors, finding the right technician, we forgot all because your love and affection has overwhelmed us. To all of you, and now because you are in Bhopal, so it's more warm. मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है और मैं पत्रकारिता विभाग से हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर सच एन आइडियल सक्सेस, बिकॉज आपने, आई थिंक केरला स्टोरी इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एज वेल एज सिनेमा। आई ऑल्सो प्रैक्टिस एक्टिंग एंड मैम, when I witnessed you in the skin of Shalini, there was a lot of things that was going on me. I could feel the pain and emotions. I'm sure आपने काफी challenges face किए होंगे, because सर आपने इंटरव्यू में बताया था that Numra Valley क्वेश्चन कार्तिकेय क्वेश्चन पे। Okay, I'll jump to the question. मेरा आप दोनों से ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टू यू सुदीप्तो सर,
दैट एज अ डायरेक्टर आपको एक क्या ऐसी चीज थी जो मेंटेन करनी पड़ी, लाइक यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट इट कि आप इसकी फिल्म मेकिंग को एक सक्सेस और एक लॉयल रख पाए. एंड सेम गोज टू यू मैम, एज एन एक्टर एक ऐसी क्या चीज थी दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट कि आप इस मूवी को और अपने कैरेक्टर को लेके लॉयल रही. तो आप दोनों से ये पूछना है. थैंक यू. एज अ डायरेक्टर, और आप लोग सब मीडिया की स्टूडेंट है तो मैं टेक्निकली बोल सकता हूँ. ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. केरल की ग्रीन, केरल की बैकवाटर, केरल की पानी, केरल की वेदर, केरल की कलर के साथ जब हम सीरिया अफगानिस्तान की रेगिस्तान को जक्स्टापोज कर रहे थे तो कॉन्ट्रास्टिंग विजुअल्स को एडजस्ट कराना, सिनेमा की लैंग्वेज में कलर की सिनर्जी को मेंटेन करना, लैटिट्यूड को मेंटेन करना, ये बहुत डिफिकल्ट काम था. तो 6-7 महीने से मैं और मेरी डीओपी अलॉन्ग विद बिपुल जी, आप जानते हैं बिपुल जी इंडस्ट्री में 25 साल से ज़्यादा ही इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो हम लोग ऑलमोस्ट टेक्निकल वर्कशॉप करते थे कि किस तरह सिनेमाटोग्राफी को बिलीवेबल किया जाए. इट वॉज नॉट वेरी इजी जॉब. लद्दाख की लैंडस्केप और केरला की जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिया को निखर के लाना, जो घर की कोने में अंधेरे कुएं में जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसकी क्लॉस्ट्रोफोबिया और लद्दाख की लैंडस्केप को मैच कराना बहुत डिफिकल्ट था. तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था. और जो टेम्परेचर वाली बात बोल रहे थे वो हर शूटिंग में हम लोग फेस करते हैं. लद्दाख में टेम्परेचर -12, -13 होता था. एंड इन केरला वी शॉट इन 40 डिग्री, 42 डिग्री. सो these are the as I said the professional hazards. But टेक्निकली फिल्म को कन्विंसिंग एंड बिलीवेबल बनाने के लिए हम लोगों ने वर्कशॉप जैसे सिचुएशन क्रिएट की थी. बिकॉज स्लोगन देना या कोई सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाना एक जॉनर बाय इटसेल्फ, बट हमारी फिल्म को सार्थक बनाना, फिल्म को फिल्म की तरह बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था. अभी आधा की जवाब ऑन एक्टिंग. हाय, सो आई थिंक एक्टिंग के लिए एज एन एक्टर जो मेन चीज़ आप कर सकते हो, जितना आप रियल बना सकते हो उसे, कि ताकि एक्टिंग नहीं लगे. तो वी ट्राइड कि एक एक आंसू, एक एक स्माइल रियल लगे और वो नकली नहीं लगे. ऑफ कोर्स मैं रियल लाइफ में वो सिचुएशन से गुजरी नहीं हूँ जो शालिनी गुजरी है. बहुत सारे स्पेशली जो वायलेंट सीक्वेंसेस हैं. बट आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अनदर गर्ल जिसने ये देखा हो. एंड योर रिस्पॉन्स जस्ट गिव्स अस एवरीथिंग. थैंक यू. एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर के ऊपर भी है कि वो कितनी छूट देते हैं अपने एक्टर्स को और कितना कंफर्टेबल रखते हैं सेट पे. बिकॉज अगर मैं कंफर्टेबल और खुश हूँ सेट पे, देन मैं रोने का एक्टिंग कर सकती हूँ. आई थिंक इट्स ईजियर फॉर मी. एंड हाँ, काफ़ी डार्क स्पेस है. आई थिंक अभी भी इन माई माइंड इट्स लॉक्ड इन अ कॉर्नर सम ऑफ द डार्क प्लेसेस दैट वी हैव टच्ड इन द फिल्म. पर अगर मैं सोचूं कि रियल लाइफ में वो लड़कियों ने क्या क्या देखा, बिकॉज यहाँ पे मैं एक्टर हूँ तो ऑफ कोर्स मैंने अपना फुल सब कुछ दिया है. पर बिटवीन एक्शन एंड कट, उसके बाद मैं घर जाती थी एंड घर पे अपना खाना खाती थी. आई वाज सेफ. या होटल में भी हम लोग रहते थे. आई वाज कंफर्टेबल. आई वाज टेकिंग केयर ऑफ. इट वाजंट दैट रात को कोई मुझे किडनैप करके लेके जा सकता है या ऐसे कुछ. सो आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ एंड वी शुड ऑल बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ द लाइव्स वी हैव. That's another thing I learned from the film. Very good evening to all. मेरा नाम साक्षी श्रीवास्तव है और मैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ. and I am from माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी. सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है सुदीप्तो सर से कि मूवी के बनते टाइम और मूवी के रिलीज के टाइम आपको कैसे मैसेजेस या कॉल्स आए होंगे, वो हम सबको पता है. बट आई वुड लाइक टू आस्क, या ऐसा कोई आपके पास कॉल या कोई मैसेज आपके पास पहुंचा जो आपके दिल को छू गया हो और आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि अच्छा किया कि हमने मूवी बनाई? मैं आपको एक ही स्टोरी बताऊंगा. ये मेरी फिल्म की एक एक्टर ने मुझे ये कहानी बताई. वो उसकी एक फीमेल फ्रेंड के साथ फिल्म देखने गए थे पब्लिक कोई सिनेमा हॉल में. थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसकी जो फीमेल फ्रेंड थी
वो और उसकी बगल में और एक लेडी थी, एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ दोनों ने पकड़ के कंटिन्यूअसली आंसू बह जा रहा था। एक दूसरे दोनों लड़की जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों को हाथ जोड़ से पकड़ के बैठे हुए थे पूरे फिल्म। मुझे लगता है ये फिल्म ये कहानी हमारी फिल्म के लिए सबसे सक्सेस स्टोरी बयान करता है। चलचित्र विभाग से मेरा प्रश्न डायरेक्टर सर से है कि जैसे फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आतंकवाद हमारे देश की बहन बेटियों का ब्रेन वॉश करके उनको अपने गलत कामों के लिए यूज करता है, और फिल्म से हमको देखने को मिलता है कैसे अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना है और ऐसे लव जिहाद की जैसी चीजों से बचना है और अवगत रहना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोगों का कहना और मानना ये है कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है और किसी पर्टिकुलर धर्म को इसमें टारगेट किया गया है, और सर एक साथ ये वर्तमान समय में ऐसी फिल्मों का बनना कितना जरूरी है? ये जवाब मेरे से मुझे लगता है विपुल जी दे तो अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ सिनेमा टेक्निकल पार्ट नहीं है, इसके साथ एक होलिस्टिक आइडियोलॉजिकल बात भी है। तो मुझे लगता है विपुल जी ये जवाब देंगे। देखिए, जब आप एक सच बोलते हैं और लोगों को वो सच कड़वा लगता है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। हम हर इंसान से यही पूछते हैं कि 3 लड़कियों की कहानी जो इस फिल्म में हमने दिखाई है, जो कि रियल स्टोरीज हैं, तीनों लड़कियां रियल लड़कियां हैं, एक तो इस दुनिया में नहीं है। इन तीनों लड़कियों की इतनी पेनफुल कहानी बताना कौन सा प्रोपेगेंडा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अक्सर जब आप लोगों को एक्सपोज करते हैं, लोगों के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज करते हैं, तो वो आपको झूठा साबित करके पूरी फिल्म को डिस्क्रेडिट करके आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश की जनता ने उनको जवाब दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि ये विषय अब ना प्रोपेगेंडा रहेगा, ना दबेगा, ना छुपेगा। आप लोगों ने उस विषय को अब इस देश का विषय बना दिया है, और जो रिस्पांस आ रहा है दिन ब दिन, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब इस विषय को दबाया नहीं जा पाएगा। सो ये मुझे लगता है कि हमारा सबसे पहला मिशन था जब हम फिल्म बना रहे थे, कि हम इस विषय को देश के सामने लाएंगे और इस पे चर्चा करने को मजबूर करेंगे। तो जो गाली भी दे रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में गालियां दे रहे हैं, क्योंकि वो इसको दबा नहीं पा रहे हैं और आपकी वजह से नहीं दबा पा रहे हैं। इसीलिए ये हम सबका फर्ज है कि हम इतने बड़े नंबर में इस फिल्म को देखें कि उनकी आवाज़ दब जाए। दैट इज आवर साथ एक स्टोरी मुझे दिमाग में आ गया तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन हमारी फिल्म की ट्रेलर रिलीज हुई थी, उस दिन से बहुत सारे हेट मेल आ रहा था। तो एक लड़की, उसने अपना एज लिखी थी 21 साल, केरल से है और मुस्लिम है। वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज भरी मैसेज कर रही थी। ऑन 3rd डे ऑफ आवर रिलीज उसकी एक मैसेज आती है जो आज भी मेरी ट्विटर में वो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसने लिखी है कि सॉरी भैया, मतलब ब्रदर, आई एम रियली सॉरी दैट आई हैव अब्यूज्ड यू ऑल दीज डेज बिकॉज आई डिड नॉट सी द फिल्म. I saw the film yesterday and I think every patriotic Indian should see the film and it has nothing to do with any religion. ऐसे मेरा टाइमलाइन में एटलीस्ट 5 ऐसे मैसेज मिलेगा जिससे ये प्रोपेगेंडा शब्द भी डाइल्यूटेड हो जाता है, इसके कोई अहमियत नहीं रहते हैं, और कोई एक विशेष धर्म के साथ जोड़ने वाली जो बात थी वो भी और वैलिड नहीं रहते, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं टेररिज्म का कोई रिलीजियन नहीं होता है, और जो टेररिज्म के साथ रिलीजियन जोड़ना चाहते हैं, एज आई सेड, इट इज देयर प्रॉब्लम. लोग उनको ना बोल चुके हैं, आप हमारी बात चलेगी, ऐसा ही बोल चुके हैं. हेलो सर, मेरा नाम आशीष बात्री है, सिनेमा स्टडीज से. मैं सूर्यपाल सर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर, एक फिक्शन मूवी लिख
लिखना कहीं ना कहीं मतलब फिक्शन मूवी लिखना एक अलग चीज़ हो जाती है और वही रियल स्टोरीज पे मूवी लिखना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और आपको ये मूवी लिखते समय कितनी प्रॉब्लम्स आई, उसका एक्सपीरियंस बताइए। थैंक यू सर। जी देखिए, जो कहानी है वो रियल है, जो कंटेंट है वो रियल है। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस सच को सच की तरह कैसे प्रस्तुत किया जाए। अमूमन फिल्म जो होती है वो फिक्शन ही होती है और मनोरंजक ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि मनोरंजन एक उस वे में किया जाए कि लोगों की आंखें खुले। ये बड़ा चैलेंज था। और सबसे बड़ी बात थी सेंसिटिविटी। इसका कंटेंट इतना सेंसिटिव था कि जो भी संवाद लिखे जाए या जो भी सीन गढ़े जाए वो कहीं से कहीं तक किसी को आहत करने वाले ना हों। तो इसके लिए काफ़ी रिसर्च हुई, काफ़ी कंटेंट पढ़ा गया, काफ़ी जिस तरह का साहित्य और जिस तरह की सोच जो एक्सट्रीमिस्ट रखते हैं वो किस तरह का साहित्य पढ़ते होंगे, वो किस तरह की फिलोसफी रखते होंगे, ये जानने के लिए मुझे वैसा ही बनना पड़ा। मैंने वैसे ही एक्सट्रीमिस्ट लोगों के वीडियो देखे, उनके थॉट्स पढ़े, उनकी किताबें पढ़ी और उनके जैसे ही सोच के मैंने वो संवाद लिखे ताकि वो उसमें भी सत्यता रहे। तो जो आप कह रहे हैं कि फिक्शन और रियलिटी के बीच में कितना वो रहा है, तो हमने कोशिश ये रखी कि ये फिक्शन फिल्म भी कहीं से कहीं तक ये रियलिटी फिल्म भी कहीं से कहीं तक फिक्शन न लगे और फिक्शन होने के बावजूद भी इसमें रियलिटी लगे। तो ये बारीक से धागे को भी इसमें मैनेज करने की कोशिश की। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन पूरी कास्ट से है कि हमने मूवी में दो कैरेक्टर्स देखे थे विच इज अब्दुल एंड रमेश, जो कि अभी भी एक पिज्जा शॉप चला रहा है एंड सेकेंड वन ट्रैवल एजेंसी रन कर रहा है। तो आपको लगता है क्या अब्दुल एंड रमेश या उनके जैसे और भी लोग हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू? देखिए, हमारी उम्मीद यही है और इसी उम्मीद पे हमने फिल्म बनाई है, लेकिन कभी कभी जो ऑडियंस का प्रेशर होता है ना, वो गवर्नमेंट्स को मजबूर करता है वो कदम उठाने के लिए जो उन्होंने 15 साल में नहीं उठाए। तो ये जिम्मेदारी अब सारे ऑडियंसेस की है कि ना सिर्फ ये दो, ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबको पकड़ के जेल में डाला जाए और ज़िंदगी भर बाहर नहीं आने चाहिए। तो ये जिम्मेदारी ऑडियंस की है और आप लोग इसके ऊपर पिटिशंस करिए, कैंपेन चलाइए, सोशल मीडिया कैंपेन करिए, जो प्रेशर बनाना है बनाइए ताकि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि ये कदम उठाना पड़े। Hello. Good evening, sir. My question is to you, Vipul sir. You have been associated with a streak of so-called commercial cinema, and now there is a sudden shift. You were associated with Human also, which was fact-based, and now this is a Kerala story. My question is, what is the inspiration behind this shift? Second, how is it different to produce such diverse content where one is fact-based and another is completely a masala film to say? Thank you. सबसे पहले तो मैं थिएटर से मेरी शुरुआत हुई थी। बम्बई में पृथ्वी थिएटर है जहाँ एक्सपेरिमेंटल प्लेज होते हैं। तो मैंने इस किस्म के इंटेंस सब्जेक्ट थिएटर में बहुत किए। मैं करीब 5-6 साल तक थिएटर करता था। तो वो एक बात है। दूसरी बात, मेरी कमर्शियल फिल्में भी अगर आपने देखी हो, वक्त हो, चाहे नमस्ते लंदन हो, तो उसके अंदर भी मैं कोई ना कोई सोशल टॉपिक को टच करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। भले मेरा उन फिल्मों में थोड़ा अंदाज अलग होता है, पर मैं बेसिकली बहुत मानता हूँ कि फिल्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है और कुछ कहा जाए फिल्म के ज़रिए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये फिल्म जब मेरे पास सुदीप्तो दादा लेके आए तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना मेरा फ़र्ज़ है। ये एक ड्यूटी की तरह मैंने इस फिल्म को हाथ में लिया कि ये सब्जेक्ट, इतनी गंभीर बात इस देश के सामने लानी ही है। चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको ऐसी फिल्मों में सपोर्ट नहीं मिलता, लोग डरते भी हैं और लोग आपके इरादों पे भी शक करते हैं कि आप क्यों बना रहे हैं, क्या आप किसी धर्म को या किसी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे क्या।
और ये आप कॉन्स्टेंटली आने वाले 10 साल तक हम यही प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि हमने कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया। तो ये एक चैलेंज रहता है। मुझे ये भी पता था कि इस फिल्म के बाद बहुत सारे लोग मुझसे मेरे साथ काम करने से शायद कतराएंगे, लेकिन इट डजेंट मैटर, ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने बनाया। थैंक यू विपुल जी। और इसके साथ ही हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन को समाप्त करते हैं।